हेलो एवरीवन। हम लिसिडास पोएम पढ़ रहे थे जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतवाटा। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। यट एनन रिपेयर्स हिज ड्रॉपिंग हेड। जो सूरज शाम को डूबता है पश्चिम की ओर महासागर में, वो सुबह होते ही तुरंत ही अपने झुके हुए सिर को फिर से ऊपर उठाता है और फिर से अपनी चमक को प्राप्त कर लेता है। एंट्रिक्स हिज बीम्स एंड विद न्यू स्पेगल्ड ओर। और वो जो सूरज है वो अपनी नवीन किरणों से, नई चमकीली सुनहरी किरणों से तुरंत ही सजा देता है पूरे धरती को। फ्लेम्स इन द फोरहेड ऑफ द मॉर्निंग स्काई। और फ्लेम्स का मतलब तेज़ी से चमकता है फोरहेड पे, किसके? मॉर्निंग स्काई के। मॉर्निंग स्काई जो है उसके चेहरे पर वो बहुत तेज़ी से चमकने लगता है। सो लिसिडास संक लो बट माउंटेड हाई। लेकिन लिसिडास तो नीचे इस महासागर के फ्लोर पर नीचे डूब गए थे, लेकिन वो अब स्वर्ग में चले गए हैं। माउंटेड हाई का मतलब स्वर्ग में चढ़ गए हैं। थ्रू द डियर माइट ऑफ हिम दैट बाग द वेव्स। जो डियर माइट का मतलब जो जीसस क्राइस्ट है, अब उनकी वो जो दया की शक्ति है वो उनको वहाँ मिलेगी। दैट वॉक्ड द वेव्स, कि वो ऐसे लहरों पर चले। वेयर अदर ग्रूव्स एंड अदर स्ट्रीम्स अलोंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रूव्स हैं, स्ट्रीम्स हैं। विद नेक्टर प्योर हिज ऊजी लॉक्स ही लेव्स। और नेक्टर मतलब अमृत, कि जो अपने वहाँ पर वो लिसिडास जो है, जो पानी में डूब गए थे, वो स्वर्ग में जाकर के अमृत से अपने कीचड़ से सने हुए बालों को धोते हैं। एंड हियर्स द अनएक्सप्रेसिव न्यूप्टियल सॉन्ग। और सुनते हैं अनएक्सप्रेसिव मतलब अवर्णनीय, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। न्यूप्टियल सॉन्ग विवाह के गीत, मैरिज सॉन्ग, उनको वो वहाँ पर सुनते हैं। इन द ब्लेस्ड किंगडम मीक ऑफ जॉय एंड लव। इन द ब्लेस्ड किंगडम मीक ऑफ जॉय एंड लव। और उस प्रेम और स्वर्ग के आनंद, जो आनंद का जो स्वर्ग है, प्रेम का और आनंद का, वो सबसे बेस्ट किंगडम है उनके लिए। किसके लिए? लिसिडास के लिए। क्योंकि वहाँ पर विनम्र लोग निवास करते हैं, बहुत अच्छे लोग निवास करते हैं। देयर एंटरटेन हिम ऑल द सेंट्स अबव। और वहाँ पर सारे जो सेंट्स हैं वो उनका स्वागत करते हैं। एंटरटेन, स्वागत करते हैं। इन सोलमन ट्रूप्स, और उनके जो गरिमामय झुंड है, ग्रुप्स है। एंड स्वीट सोसाइटीज़, और अच्छे अच्छे देवताओं की संगत उनको वहाँ पर मिलेगी। दैट सिंग एंड सिंगिंग इन देयर ग्लोरी मूव। जो वहाँ पर गाते हैं और तुम्हारी ग्लोरी के सॉन्ग गाते गाते डांस भी करते हैं। एंड वाइप द टीयर्स फॉर एवर फ्रॉम हिज आइज। और हमेशा हमेशा के लिए लिसिडास की जो आइज है उनसे आंसू को पोंछ देते हैं। नाउ लिसिडास द शेपर्ड्स वीप नो मोर। तो पोइट जो है वो शेपर्ड से बोलता है कि अब तुम लिसिडास के लिए और मत रो, वो स्वर्ग में जाकर के अब खुश है, सब लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं।
तो अब तुम उनके लिए और शोक मत मनाओ। हैंस फोर्थ दाउ आर्ट द जीनियस ऑफ द शोर। अब वो क्या है, तुम्हारा संरक्षक बन चुका है, संरक्षक आत्मा बन चुकी है तुम्हारी। ऑफ द शोर, किनारे पर। किसके किनारे पर? अटलांटिक ओशन के किनारे पर। इन द लार्ज रिकम्पेंस एंड शेल्ट बी गुड टू ऑल दैट वंडर इन दैट पेरिलस फ्लड। कि लिसिडास जो उस महासागर में डूबा था, उसके बदले में अब वो ऐसी संरक्षण देने वाली आत्मा बन गया है कि वो दूसरे लोगों की को चेतावनी देता है, दूसरे लोगों की रक्षा करेगा। अब वो जो भी उधर जाएगा, टू ऑल दैट वंडर इन दैट पेरिलस फ्लड, जो भी उस फ्लड में जाएगा वो उन सब की रक्षा करेगा। दस सेंग द अनकाउथ स्वैंग टू द ओक एंड रिल्स। अब ये जो 8 लाइन्स है, लास्ट की 8 लाइन्स पोएम की, इनमें जो पोइट है वो अपने लिए बोलता है। अब वो खुद के बारे में बातें करता है कि जो इस प्रकार से अब मैंने अब तक जो है वो गाया है। द अनकाउथ स्वैंस, एक कुशल कवि की तरह, जिसे किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। पोइट अपने आप को यहाँ पर इग्नोरेंट मानता है। किसके बीच में? ओक और रिल्स के बीच में उसने एक कुशल कवि की तरह इन सॉन्ग्स को गाया है, इस पोएम को गाया है। While the still moon went out with sandals grey। अभी भी जो है, जो मौन है, शोक है, वो अभी भी चल रहा है जबकि उषा काल हो चुका है। He touched the tender stops of various quills। क्विल्स मतलब बांसुरियाँ। अब वो अलग अलग बांसुरियों पर अलग अलग तरीके का संगीत पैदा करता है, बजाता है। विद ईगर थॉट, उत्सुक चिंता के साथ। बेवलिंग हिज डोरिकले मतलब रस्टिक पेस्ट्रोल सॉन्ग, अपने रस्टिक पेस्ट्रोल सॉन्ग को बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत चिंता के साथ वो गाता है। एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेस्ड आउट ऑल द हिल्स। और अब जो सन है वो भी शाम होने वाली है, उसने अपने आप को पूरा फैला दिया है पूरी पहाड़ियों पर, और शाम होने के कारण जो परछाइयाँ हैं वो लंबी दिख रही है। एंड नाउ वाज ड्रॉप्ड इनटू द वेस्टर्न वे। और अब सूरज जो है वो डूब गया है। कहाँ पर? वेस्टर्न वे में, अटलांटिक महासागर में जाकर के डूब गया है। एट लास्ट ही रोज, अब वो उठता है। ही आया शेपर्ड के लिए, कि जो शेपर्ड है अब वो उठता है। एंड ट्विस्ट हिज मेंटल ब्लू, और शाम हो गई है चूँकि, तो वो अपने नीले रंग का जो कपड़ा है सिर ढकने का, उससे सिर को ढक लेता है, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो ठंडा मौसम होने के कारण वो अपने सिर को नीले कपड़े से ढक लेता है और घर चला जाता है। टुमारो टू फ्रेश फूड एंड पास्चर्स न्यू, कि अगले दिन, अगली सुबह नए जंगल होंगे, नए चारागाह होंगे। तो जो पोइट है वो कहता है कि अब वो जो पोइट का मूड भी चेंज हो गया है। पहले वो बहुत दुखी था, मोurnफुल था उसका जो हार्ट, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुका है। तो पोइट भी अब कहता है कि अभी एलर्जी तो फिनिश हो गई है, तो अब वो दूसरे ऑक्यूपेशंस की तरफ मुड़ेगा, मतलब दूसरे कार्य करेगा, दूसरी रचनाएं करेगा, और वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। किसके लिए? अपनी एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए। जो पोइट है वो अपने लिए नया टास्क ढूंढेगा, नया काम करेगा, ताकि उसकी जो एम्बिशंस है वो फुलफ़िल हो सके। इस प्रकार से ये लिसिडास पोएम थी,
जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी, क्योंकि उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ 25 की एज में ही हो गई थी। तो जो जॉन मिल्टन है वो बहुत दुखी थे और इसी कारण से उन्होंने उनकी मेमोरी में, एडवर्ड किंग की मेमोरी में ये पोएम, ये एलिजी लिखी थी लिसिडास।